साथियों नमस्कार। आवत घर हिये से मिले, जावत दीन हो रोए। तुलसी ऐसे मित्र घर, भूखे ही रहियो सोए। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। करुणा एवं दया की भावना सर्वोत्तम मानी गई है। आवत घर हिये से मिले, उपरोक्त कहावत का अर्थ इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर आए हुए अतिथि या मित्र का स्वागत गले लगकर हृदय से करे, सेवा शुश्रूषा के बाद जाते समय बिछुड़ने पर दुख व्यक्त करके रोने लगे, ऐसे मित्र के घर यदि भूखा सोना पड़े तब भी दुख नहीं होता, क्योंकि जीवन को प्यार और श्रद्धा की भावनाएं खुशियों से भर देती हैं। गुरु कृपा एवं खुद के पुरुषार्थ से संत श्री एकनाथ को ब्रह्मोपलब्धि हुई थी। वे सदैव यह अनुभव करते थे कि परमात्मा किसी एक जगह में बंधा नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ और सर्वसाक्षी है। वह सबका है और सब उनके हैं। एक घटनाक्रम के अनुसार एक दिन संत एकनाथ के घर उनके पिता के श्राद्ध कर्म की तैयारियां चल रही थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। संत एकनाथ आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में अपने दरवाजे पर खड़े थे। उसी समय 4-5 महार उनके दरवाजे की बगल से गुजर रहे थे। सुस्वाद व्यंजनों की गंध पाकर वे आपस में कहने लगे कि ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन भला हम गरीबों के भाग्य में कहां? ये व्यंजन तो ब्राह्मणों के ही भाग्य में है। संत एकनाथ जो द्वार पर खड़े थे, ये सारी बातें सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर समदर्शी संत एकनाथ की आंखें भर आई और उन्होंने उन महारों को अपने घर बुलाकर बड़े प्रेम व आदर के साथ बैठाया। संत की पत्नी गिरजाबाई बोली, भोजन काफी मात्रा में है, इसलिए इनके बच्चों और स्त्रियों को बुलाकर भोजन कराया जाए तो अच्छा होगा। संत एकनाथ ने उन सबके लिए गिरजाबाई के प्रेम को देखते हुए उनके बच्चों और स्त्रियों को भी अपने घर बुलवाकर बड़े आदर के साथ व्यंजन ब्राह्मणों के लिए बनाए गए थे, वे सभी उन लोगों को परोस दिए। भोजन के बाद उनको पान और पैसे देकर विदा किया। गिरजाबाई ने घर का आंगन धोकर साफ किया और ब्राह्मणों के लिए फिर से रसोई तैयार की। परंतु ब्राह्मणों से पूर्व उन व्यंजनों को महारों और गरीबों को परोस दिए जाने से ब्राह्मण नाराज हो गए। ब्राह्मणों द्वारा भोजन का विरोध किए जाने पर संत एकनाथ के लिए धर्म संकट की स्थिति थी। एकनाथ के द्वार पर ब्राह्मणों द्वारा
2 लठधारी युवक खड़े कर दिए। एक नाथ के द्वार पर ब्राह्मणों द्वारा 2 लठधारी युवक खड़े कर दिए गए। एक नाथ को जब लगा कि ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, तो बड़े ही भक्ति भाव से अपने आराध्य देव भगवान का स्मरण किया और श्राद्ध कर्म को पूर्ण करने की प्रार्थना की। उन्होंने आत्म प्रेरणा से अपने पितरों का आवाहन किया ताकि वे स्वयं पधार कर ब्राह्मणों के निमित्त बने भोजन को ग्रहण कर सके। अपने पितरों के साथ साथ ब्राह्मणों के पितरों का भी आवाहन किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि संत के आवाहन से सभी पितर प्रकट हो गए और सभी पितर भोजन करने लगे। दरवाजे पर लठ लेकर खड़े युवकों ने अंदर की आवाजों को सुनकर दरवाजे की दरार से अंदर देखा तो भी दंग रह गए। अंदर सभी के पितर भोजन कर रहे थे। दोनों युवक ब्राह्मणों को सूचना देने भागे। गांव के सभी लोग एक नाथ के घर पहुंचे और अपने पितरों को भोजन करते देखा। सभी ब्राह्मण एक नाथ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। संत ने उन्हें माफ भी कर दिया। सच में यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो, परमात्मा के लिए प्रेम हो, मन निर्मल हो, तो स्मरण करने से देवता भी प्रकट हो सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।